गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी गद्य खंड में पढ़ेंगे धर्म की आड़ और इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म 1890 और मृत्यु 1931 में हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। कहाँ? इलाहाबाद शहर में। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, मतलब उन्होंने वहाँ सर्विस करना स्टार्ट कर दिया। 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार, कौन सा अखबार? प्रताप, और साप्ताहिक अखबार मतलब सप्ताह में एक बार निकलने वाला अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, आपने नाम सुना है हिंदी में, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। साहित्य के क्षेत्र में उन्हें अपना गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन किया। कौन सी रचनाएं? आजादी के प्रति लोगों के मन में भावनाएं पैदा करना कि हमें आजादी चाहिए, इस तरह की रचनाओं का उन्होंने आविष्कार किया। मतलब आविष्कार करने से मतलब सृजन किया, रचनाएं की और उनका अनुवाद भी किया, उसके बारे में समझाया, उनका अर्थ समझाया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रिका की, मतलब सहायक पत्रिका भी इसी उद्देश्य, किस उद्देश्य की बात है कि लोगों के मन में आजादी के भाव को जगाना है। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता। मतलब विद्यार्थी जी जो थे, जो लेखक जो थे, उनका अधिकांश समय कहाँ बीता? जेलों में। क्यों बीता? क्योंकि अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों के मन में आजादी के प्रति कोई भाव डाला जाए या उनके प्रति, उनके अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें भड़काया जाए। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। जब अंग्रेज सरकार बार बार इनको जेल में डालती थी और उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, तो फिर वो क्या चाहता था कि वह इनका अखबार भी बंद करना चाहते थे। अंग्रेज सरकार जो विद्यार्थी जी जो थे लेखक, उनका अखबार बंद करना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगे, जब लोगों के बीच में सांप्रदायिक दंगे जब भड़के, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो लेखक जो हैं उसको शांत करने में लगे हुए थे। उस समय शांत करने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। कुछ उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए और इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। मतलब लोगों की भलाई करते हुए उनको जो मौत मिली, तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि इनके जैसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी, नेक्स्ट पैराग्राफ में, विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी, मतलब जो लिखते थे उन्होंने अपने जीवन काल में भी क्या काम किया और जो लिखते थे उसमें भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। मतलब वो अपने जीवन में सच्चाई के रूप में जो प्रयास करते थे वो भी इन लोगों के लिए, किनको? गरीबों, मजदूरों, मजलूमों और मजदूरों के लिए काम करते थे। और जो लिखते थे उस लेखन में भी इन्हीं लोगों के लिए लिखते थे, सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आजादी की मुहिम में आड़े, मतलब कौन से? जो आजादी के आड़े आने वाले लोग, कुछ लोग जो स्वार्थी थे, अपने स्वार्थ के लिए आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वो आड़े हाथों लेते थे। मतलब उनको खिलाफ मतलब उतर जाते थे और उनके बारे में भी लिखते थे और विद्रोह करते थे। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। वो चाहते थे कि देश की आजादी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वाले कि वे जमकर खबर लेते थे। मतलब आपसी भाईचारे, मतलब दंगा फसाद करवाने वाले, जहां धर्म के नाम पर दंगा फसाद करने वाले ऐसे लोगों को वो जमकर खबर लेते थे। मतलब उनको बहुत अच्छे आड़े हाथों ले लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। उनकी भाषा सरल और सहज थी, पर वो ऐसे लोगों को बिल्कुल कटाक्ष करते थे जो देश की आजादी के खिलाफ होते थे या दंगा भड़काते थे। प्रस्तुत पाठ, अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि पाठ क्या बता रहा है। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है। कैसे लोग? जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध
करने की फिराक में रहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को आपस में धर्म का बहाना देकर, धर्म की आड़ देकर, क्योंकि धर्म के लिए लोग अपने धर्म को चाहे समझे नहीं समझे, पर वो धर्म का जब नाम आ जाता है तो वो उबल पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को वो झोंक देते थे। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। मतलब वो बताते हैं कि किस किन किन देशों, मतलब बहुत सारे देशों की स्थिति बताते हैं कि धर्म के आड़ पर कहीं कहीं बुरे काम होते हैं और लोग अपने स्वार्थ सिद्धि कर देते हैं। अब हम आते हैं पाठ पर, धर्म की आड़। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि धर्म की आड़ में क्या क्या काम हुए हैं और लेखक ने समाज के सामने इस बात को रखी है। इस समय, किस समय, लेखक अपने समय की बात कर रहे हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। मतलब देश में एक ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेता है। एक धूम मची हुई है धर्म की, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर भी, और जीत की जाती, मतलब हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, इस तरह से धर्म के नाम पर लोग उबल पड़ते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ, पासी और बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, मतलब यहाँ लेखक ने सभी धर्म को संबोधित करते हुए ये बताया कि व्यक्ति अपने धर्म को माने या नहीं माने, उसे अपने धर्म का ज्ञान है या नहीं है, पर सिर्फ वो धर्म के नाम पर उबलते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर हैं, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वास्तविकता से दूर होने पर मतलब उबल पड़ते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर, चाहे उन्हें अपने धर्म का ज्ञान हो या नहीं हो। देश के सभी शहरों का यही हाल है, मतलब देश में सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी, और वो व्यक्ति कौन होते हैं जो धर्म के नाम पर उबलते हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, पर वो एक बहुत साधारण व्यक्ति होते हैं और कुछ चंद पैसों के लिए ये काम करते हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाते हैं। अब जिधर जोत जाते हैं तो मतलब कुछ पैसे, हम यहाँ धनाढ्य व्यक्ति को ले सकते हैं, या कुछ स्वार्थ सिद्धि लोग, जो कुछ दल ऐसे होते हैं जो अपने दलों को बढ़ाने के लिए ऐसा काम साधारण लोगों से करते हैं कि भैया हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, तुम ऐसा कर दो। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियां और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़ापन कायम रहे। कैसे लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ धनाढ्य लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे के बल पर या अपने बुद्धि के बल पर ऐसे लोगों का उपयोग कर रहे हैं जो गंवार है, जो पढ़े लिखे नहीं है या कम बुद्धि है, उन्हें कुछ पैसे देकर दंगे और फसाद करवाते हैं और अपना साथ की पूर्ति कर लेते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। मतलब धर्म का नाम ले लेते हैं तो व्यक्ति जल्दी से उबल पड़ता है। धर्म और ईमान की जब बात करते हैं, चाहे उसे अपने मतलब जो साधारण और कमजोर लोग होते थे जो कुछ चंद पैसों के लिए काम करते हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, पर वो कुछ पैसों के लिए ऐसा काम कर लेते हैं। और लीडरशिप भी उन्हीं लोगों के ऊपर वो कर पाते हैं, क्योंकि समझदार व्यक्ति के ऊपर लीडरशिप करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा सुगम कौन समझता है कि जो धनाढ्य लोग होते हैं या जो काम करवाना चाहते हैं दल वाले, वो धर्म और ईमान का नाम लेकर काम करवाते हैं। नेक्स्ट, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना चाहिए। मतलब व्यक्ति सिर्फ ये जानता है कि धर्म के लिए हम अपनी जान दे देंगे, देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, मतलब उसके धर्म के तत्व पता ही नहीं है, उसे धर्म का वास्तविक अर्थ पता ही नहीं है कि धर्म का अर्थ क्या है, लेकिन सिर्फ वो लोगों की बातों में आकर ऐसा काम करते हैं। लकीर पिटते रहना ही वह अपना धर्म समझते हैं। मतलब दूसरों की बातों में आकर धर्म के लिए लड़ना हुई है वो अपना धर्म समझते हैं। उनकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बहुत गलत, बेजा का मतलब यहाँ होता है बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं।
साधारण लोगों का। अब यहाँ बात होती है पाश्चात्य देशों की। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ों का मजाक उड़ाती हैं। मतलब यहाँ पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। अट्टालिका मतलब यहाँ धनाढ्य लोग जो हैं, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, अट्टालिकाएं मतलब बड़ी बड़ी इमारतें और ज्यादा बड़ी होती जा रही है और आकाश से बातें करती जा रही है, मतलब अमीर अमीर होते जा रहे हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं, मतलब गरीबों से काम लेते हैं और उनकी कमाई से ही वो बड़े होते जा रहे हैं। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं। गरीब गरीब होता जाता है, क्योंकि गरीब क्या होता है, वो सिर्फ काम करना जानता है, पर वास्तविक क्या है, सही क्या है, वो नहीं समझ पाता है। यह भयंकर अवस्था है। वो ये लेखक के उस समय की अवस्था है जो बहुत ही भयंकर है। मतलब स्थिति धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित करी गई थी, वर्गवाद, मतलब जो वर्गहीन हो ऐसे लोगों का एक दल बनाया जाए। और बोल्शेविज्म मतलब लेनिन की व्यवस्था थी ये। इसमें लेनिन ने एक व्यवस्था की थी जो उन्हीं लोगों को, जो गरीब लोगों का एक दल बनाकर एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जो सही नहीं थी। ये उसी समय की बात है कि जहाँ साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं। और यहाँ फिर बताया गया कि धनपतियों का भी इतना जोर नहीं है, वो लोग भी करते हैं पर इतना नहीं जितना ऐसे लोगों का जोर है कि धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, हम यहाँ कुछ दलों को ले सकते हैं, अलग अलग दल अपने दल का महत्व बढ़ाने के लिए ऐसा काम करवाते हैं और दंगे फसाद करवाते हैं। करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। बात जब हम कर रहे हैं, कौन से लोग करते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो चंद पैसों के लिए ऐसा काम करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। एक बात, ये बात अलग हो जाती है कि धनवान लोग गरीबों से काम करवा कर पैसा लेते हैं और खुद धनवान होते जाते हैं, ये बात अलग है। जितना बुरा यह है कि बुरी क्या है, उससे भी बुरी बात क्या है कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि धन की मार यहाँ है और बुद्धि की मार। धन की मार और बुद्धि की मार से मतलब धन की आवश्यकता के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि पे पर्दा डालकर वो काम करता है, ये स्पष्ट किया गया है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है, मतलब पैसा दिखाकर उन साधारण लोगों को वश में किया जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, धन की मार यहाँ है, बुद्धि की मार से क्या अर्थ निकल रहा है कि वहां धन दिखाकर लोगों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए उन्हें जोत दिया जाता है। अब वो काम कैसा भी हो, चाहे वो देश के लिए, धर्म के लिए गलत हो, पर कुछ पैसे दिखाकर उन्हें लालच बनाकर धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालना, मतलब व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जो हम काम कर रहे हैं उससे क्या फायदा मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान, मतलब ईश्वर और आत्मा का स्थान कहाँ डाल देना, धर्म पर स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। हम एक एग्जांपल ले लें कि ऐसा साधारण व्यक्ति है जो बहुत ही मजदूर वर्ग का, और उसको बोल दिया कि भैया तुझे वहां बम लगाना है, हम इतना पैसा तुम्हें देंगे। तो उस व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति है, उसे तो पैसे की आवश्यकता है और वो कुछ चंद पैसों के लिए या अपना परिवार पालन करने के लिए वो दंगा फसाद कर देता है। तो उसे इस चीज का अंदाजा नहीं होता है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुआइयां देते और दिनहीन चिल्लाते हैं, हम गरीब हैं। दिन दिन चिल्लाते हैं, मतलब हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, और कुछ पैसे के लिए वो इस तरह से मूर्ख बनकर काम करते रहते हैं और धर्म की दुआइयां देते हैं। क्या मानते हैं, उनके मानना क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं वो धर्म के लिए, ईश्वर के लिए है, ईश्वर हमसे खुश होंगे, पर उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो पैसे के लिए काम करते हैं, जो गरीब गरीब दिन चिल्लाते हैं कि हम गरीब है, गरीब है, कुछ पैसों के लिए वो कैसे लोगों का आसन ऊंचा करते हैं, जो धूर्त होते हैं,
जो बेईमानी करते हैं या इन्हीं लोगों को चूसते हैं और अपना नाम ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए अब हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह के लेखक यहाँ बताता है कि ऐसे लोगों के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें आवाज उठानी पड़ेगी साहस और दृढ़ता के साथ। पूरी हिम्मत और दृढ़ निश्चय करने के बाद हमें इन लोगों के साथ खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा या हमारी आवाज उठानी पड़ेगी। साथ उद्योग होना चाहिए। क्या उद्योग होना चाहिए कि हम जागें, हम सच्चाई को समझें और ऐसे जो धूर्त लोग हैं, जो कमजोर लोगों या गरीब लोगों को चूसते हैं और उनसे दंगा फसाद करवाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें आवाज उठानी है। जब तक ऐसा नहीं होगा, लेखक बार बार ये चीज बता रहा है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित प्रति बढ़ने जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। जब तक व्यक्ति एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में इस तरह के दंगे फसाद हमेशा चलते रहेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।